Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. जब विज्ञान इंसान के शरीर को खुद ही मरम्मत करने का तरीका सिखा दे तो उसे कहते हैं स्टेम सेल रिसर्च, एक ऐसी क्रांति जो भविष्य की चिकित्सा को पूरी तरह से बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में, जहां हम यूपीएससी से जुड़े टॉपिक्स को आसान और रोचक भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक बेहद चर्चा में रहने वाले विषय पर, स्टेम सेल रिसर्च एंड इट्स एथिकल इश्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या भविष्य में कैंसर, हार्ट अटैक या लकवा जैसे रोगों का इलाज शरीर की अपनी कोशिकाओं से किया जा सकेगा? इस सवाल का जवाब है हाँ, और यही संभव हो पा रहा है स्टेम सेल रिसर्च के जरिए। सबसे पहले जानते हैं स्टेम सेल्स होते क्या हैं। स्टेम सेल्स वो खास सेल्स होते हैं जो शरीर की किसी भी प्रकार की सेल में बदल सकते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, लिवर सेल्स या मसल सेल्स। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है सेल्फ रिन्यूअल, यानी ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन, यानी ये किसी भी विशेष सेल टाइप में बदल सकते हैं। अब जानते हैं स्टेम सेल्स के प्रकार। फर्स्ट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की बॉडी सेल बनने की क्षमता होती है। इन्हें कहा जाता है प्लुरिपोटेंट। सेकंड, अडल्ट स्टेम सेल्स। ये शरीर के स्पेसिफिक ऑर्गन्स जैसे बोन मैरो, ब्रेन या लिवर में पाए जाते हैं और कुछ सीमित प्रकार की सेल्स में बदल सकते हैं। थर्ड, इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये आर्टिफिशियली अडल्ट सेल्स को रीप्रोग्राम करके बनाए जाते हैं ताकि वे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसे काम कर सकें। अब बात करते हैं इसके उपयोग यानी एप्लीकेशंस की। फर्स्ट, ऑर्गन रिजेनरेशन। डैमेज्ड ऑर्गन्स को रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग किया जा सकता है, जैसे लिवर या किडनी। सेकंड, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैरालिसिस या नर्व डैमेज जैसी समस्याओं में नए नर्व सेल्स डेवलप करने के लिए। थर्ड, ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे थैलासीमिया या लुकीमिया के इलाज में। फोर्थ, डायबिटीज और पार्किंसन जैसी क्रॉनिक बीमारियों के ट्रीटमेंट में। फिफ्थ, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जहां किसी व्यक्ति के जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार ट्रीटमेंट डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन जहां संभावनाएं हैं वहां एथिकल इश्यूज भी हैं। सबसे बड़ी एथिकल चिंता आती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च को लेकर, क्योंकि ये सेल्स ह्यूमन एम्ब्रियो से लिए जाते हैं, जिससे लाइफ के अधिकार यानी राइट टू लाइफ पर सवाल उठता है। कुछ मुख्य एथिकल इश्यूज हैं। फर्स्ट, क्या एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना सही है, भले ही वह इंसान बनने की प्रक्रिया में ही क्यों न हो? सेकंड, क्या यह रिसर्च कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, यानी क्या इंसानी अंगों की खरीद फरोख्त का रास्ता खुलेगा? थर्ड, क्या डेवलपिंग कंट्रीज में इसका मिसयूज हो सकता है जहां रेगुलेशन कमजोर होता है? फोर्थ, क्या किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसके सेल्स का उपयोग किया जा सकता है? इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च जारी किए हैं, जिनका पालन हर रिसर्च इंस्टीट्यूट को करना होता है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR इस रिसर्च पर नजर रखती है। अब जानते हैं यूपीएससी के लिए यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में यह विषय जनरल साइंस, एथिक्स और GS पेपर 4 के केस स्टडीज में पूछा जा सकता है। साथ ही यह विज्ञान, समाज और नीति निर्माण के बीच की जटिलता को भी दर्शाता है। अब एक दिलचस्प फैक्ट, किसी भी व्यक्ति की स्किन सेल को रीप्रोग्राम करके उसे हार्ट सेल में बदला जा सकता है, और यह सब संभव होता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि आपको स्टेम सेल का कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसे रोचक यूपीएससी टॉपिक्स लाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अब जाते जाते एक सवाल, क्या आपको लगता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च पर एथिकल प्रतिबंध लगाने चाहिए या फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए कुछ हद तक छूट दी जानी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण यूपीएससी टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है तो प्लीज़ UPI स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।